माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या आपने कभी सोचा है हमारी बॉडी का रियल पावर हाउस कौन है? वैसे तो आप बायोलॉजी में बहुत पहले से ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं दैट विद इन आवर सेल देयर इज अ पावर हाउस दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। बट एक्चुअल में उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा क्या चलता है जिसकी वजह से उसे पावर हाउस कहा जाता है? एक और हमारे दिमाग में सवाल आता है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उन मॉलिक्यूल्स का फ्यूचर क्या होगा? उन मॉलिक्यूल से एनर्जी बनाई जाएगी, वो स्टोर हो जाएंगे या बॉडी का कोई एसेंशियल पार्ट बनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो ये है कि हमारी सेल एक ही समय पर हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस को कैसे मैनेज कर लेती है? द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन इज मेटाबॉलिज्म. So today's topic of discussion is all about metabolism. My dear future doctors, welcome to my YouTube channel. यहाँ हम मेडिकल साइंस और बायोकेमिस्ट्री को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे. आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी सीरीज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेटाबॉलिज्म, द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ. माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आप सत्यनारायणा टेक्स्ट बुक से बायोकेमिस्ट्री को रीड करते हो तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरीके से एक टॉपिक अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है. इन द सेम वे जैसे कि आप अपने कॉलेज के पहले दिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, एज सेम एज दैट मेटाबॉलिज्म नाम का टॉपिक भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है. सो लेट्स स्टार्ट. द मेटाबॉलिज्म इंट्रोड्यूसेस इटसेल्फ. मेटाबॉलिज्म अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करता है? ये कहता है दैट आई रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ लाइफ. यानी कि मेटाबॉलिज्म अपने बारे में यह कह रहा है कि मैं लाइफ की सारी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता हूँ. कंपोज्ड ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, यानी कि मैं दो चीजों से मिलकर बना हूं, एक कैटाबॉलिज्म, दूसरा एनाबॉलिज्म. अगर बात की जाए कैटाबॉलिज्म की, सो कैटाबॉलिज्म इज डिग्रेडेटिव. यानी कि कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जो डिग्रेडेटिव होती है. डिग्रेडेटिव का मतलब जहां पर चीजों का ब्रेक डाउन होता है टू जनरेट एनर्जी, ताकि उससे एनर्जी जनरेट की जा सके. While in case of anabolism is synthetic. Anabolism क्या होती है? Synthetic, यानी कि जहां पर फॉर्मेशन होता है, that consumes energy. और जब भी कोई नई चीज बनती है तो उस दौरान एनर्जी कंज्यूम की जाती है. जब एनर्जी जनरेट हो रही होती है तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, NADH एंड FADH2. मोस्ट कॉमनली हमारी सेल के लिए जो एनर्जी करेंसी है दैट इज ATP. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी जनरेट और कंज्यूम होती है वो मोस्ट कॉमनली क्या होती है? ATP, विच इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट दैट हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस इन अ लिविंग सेल. यानी कि जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया था कि हमारी एक लिविंग सेल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस एक साथ चल रही होती हैं, वो भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी कि एक सीक्वेंस में एंड इंटीग्रेटेड मैनर में, यानी कि हमेशा एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है. The entire spectrum of chemical reactions occurring in a living system are collectively known as metabolism. जितनी भी ये chemical reaction एक living system के अंदर चल रही है, those entire spectrum of chemical reactions को collectively आप क्या कह देते हो? Metabolism. यानी कि यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी एक living system के अंदर sum total of reactions जो चलती है उन्हें आप collectively क्या कह देते हो? Metabolism कह देते हो. टर्म जो आपकी बायोकेमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में यूज होता है दैट इज मेटाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिक मैप. सो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपने ये चीज नोटिस की होगी, जब हम एक शहर में घूमने जाते हैं तो हमें एक रोड मैप की जरूरत होती है ना, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी एक तरह का मैप होता है. बट दैट इज नॉट फॉर रोड्स. लेकिन वो रोड्स के लिए तो नहीं है, इट्स फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन. ये आपकी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए होता है. उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिक मैप. सो सिंपली मेटाबॉलिक मैप एक रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है कि कौन से मेटाबॉलिक पाथवे बॉडी में हो रहे हैं और कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. मतलब कौन सा सबस्ट्रेट कहाँ एंटर होता है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है और कौन सा फाइनल प्रोडक्ट बनता है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, अ मेटाबोलाइट कैन बी अप्लाइड टू सबस्ट्रेट और एन इंटरमीडिएट और अ प्रोडक्ट इन अ मेटाबॉलिक रिएक्शन.
एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में आपका मेटाबोलाइट सबस्ट्रेट को भी कहा जा सकता है, इंटरमीडिएट को भी कहा जा सकता है और प्रोडक्ट को भी कहा जा सकता है। यानी कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो मेटाबोलाइट होता है वो कई बार सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करता है, कई बार इंटरमीडिएट की तरह भी एक्ट करता है और कई बार प्रोडक्ट की तरह भी एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप ग्लूकोज को देखो तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है। सबस्ट्रेट वो कंपाउंड होता है जो रिएक्शन में एंटर करता है। ग्लूकोज कई बार इंटरमीडिएट की तरह भी एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस में, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक वो एंजाइमेटिक रिएक्शन है जहां पर आपके ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को प्रोड्यूस किया जाता है एंड देन ग्लूकोज से अल्टीमेटली एटीपी बनती है। सो ग्लाइकोजन इज योर सबस्ट्रेट इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एटीपी इज द प्रोडक्ट एंड इन बिटवीन देम देयर इज अ इंटरमीडिएट दैट इज ग्लूकोज। जबकि कई बार ग्लूकोज प्रोडक्ट के रूप में भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी है, सो इन दोज पर्टिकुलर कंडीशन आपकी बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। द कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इनटू द कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज दैट इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो इस सिचुएशन में अल्टीमेटली अमाइनो एसिड और फैटी एसिड से क्या बन रहे हैं? ग्लूकोज। सो इन दो सिचुएशन ग्लूकोज एक्ट एज प्रोडक्ट। इवन दो कई बार एक ही मेटाबॉलिक रिएक्शन में मेटाबोलाइट सबस्ट्रेट के रूप में भी एक्ट कर सकता है, इंटरमीडिएट के रूप में भी एक्ट कर सकता है और प्रोडक्ट के रूप में भी एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल in case of the reaction glycolysis there is fructose 6-phosphate which acting as substrate also, intermediate also and product also, जिसे हम आगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डिवीजन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का होता है। So this is the flowchart of division of metabolism. Metabolism को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज कैटाबॉलिज्म, अनदर वन इज एनाबॉलिज्म। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो दैट कैटाबॉलिज्म इज डिग्रेडेटिव प्रोसेस। डिग्रेडेटिव का मतलब होता है जहां पर चीजों का ब्रेक डाउन होता है, लेकिन कैटाबॉलिज्म में एक्चुअल में ब्रेक डाउन किस चीज का होता है ये समझना जरूरी है। सो इन केस ऑफ कैटाबॉलिज्म इट इज अ डिग्रेडेटिव प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस, यानी कि यहां पर आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर वन। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एनएडीएच। अब केमिस्ट्री में जब भी किसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो एनर्जी के रिलीज होने को कहा जाता है एक्सर्गोनिक प्रोसेस, यानी कि इट इज अ प्रोसेस इन विच गोनिक मीन्स एनर्जी, एक्सर मीन्स रिलीज, इन विच एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एनाबॉलिज्म। हमने एनाबॉलिज्म को इंट्रोडक्शन में समझा था दैट इट इज बायोसिंथेटिक रिएक्शन। बायोसिंथेटिक रिएक्शन मीन्स, सिंथेटिक मीन्स फॉर्मेशन, यानी कि यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपलर वंस। यहां पर सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाता है और इस रिएक्शन में क्योंकि आपका एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है तो यहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और NADH। अब क्योंकि यहां पर आपकी जो एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडरगोनिक प्रोसेस इन केमिस्ट्री। If you see, this is the process in which gonic means energy, ender means consume, in which energy will be consumed. Now, one of the most important note point that what is amphibolism? यानी कि amphibolism term उन reactions में use किया जाता है जो कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों नेचर के होते हैं, बोथ यानी कि दोनों नेचर के होते हैं। आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं दैट कैटाबॉलिज्म इज अर्निंग मनी। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, एटीपी अर्न की जा रही है, रिलीज हो रही है, यहां पर आपको एटीपी मिल रही है। व्हाई वी आर सेइंग अर्निंग मनी, क्योंकि एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल, ये आपकी सेल की एनर्जी करेंसी है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट कैटाबॉलिज्म में जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज व्हाई कैटाबॉलिज्म इज अर्निंग मनी।
एंड वाइल इन केस ऑफ एनाबॉलिज्म देयर इज इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट मनी। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई वो यूज हो रही है, वो मनी जो यहाँ से मिला एटीपी वो यहाँ यूज हो जा रहा है। इट मीन्स इट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट मनी। सो अब सोचिए, क्या आपका मेटाबॉलिज्म आपकी लाइफ की इकोनॉमी नहीं है? लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे इज 3 स्टेजेस ऑफ कैटाबॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिज्म की 3 स्टेजेस। अभी हमने कैटाबॉलिज्म को समझा कि इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बनते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बनाने के लिए 3 स्टेजेस की जरूरत होती है। सबसे पहली स्टेज जहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। आप जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को खाते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है पॉलीसैकेराइड, लिपिड एंड प्रोटीन्स। इन सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को आप अपनी डाइट में लेते हो। आफ्टर इनटेक इनका बॉडी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्जन होता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैटाबॉलिज्म, यानी कि पॉलीसैकेराइड को अल्टीमेटली मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। लिपिड्स को अल्टीमेटली उनकी सिंपलर फॉर्म जिसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहा जाता है इसमें कन्वर्ट किया जाता है। एंड प्रोटीन्स को अल्टीमेटली एमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ये तीनों चीजें आप मोस्ट कॉमनली डाइजेशन वाली स्टेज में भी देखते हो। Now in second stage there is a formation of common intermediate, यानी कि यहाँ पर इन तीनों सिंपलर मॉलिक्यूल से एक कॉमन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनेगा। तीनों के तीनों जो आपके सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं इनसे एक कॉमन इंटरमीडिएट बनता है जिसे एसिटाइल कोएंजाइम ए कहा जाता है। यानी कि मोनोसैकेराइड, फैटी एसिड्स एंड एमाइनो एसिड्स तीनों के तीनों कन्वर्ट होकर एक कॉमन इंटरमीडिएट बनाते हैं जिसे हम एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। सो यू कैन से दैट एसिटाइल कोएंजाइम ए इज लाइक अ मीटिंग पॉइंट ऑफ कैटाबॉलिज्म। ये वो पॉइंट है जहां पर आपका क्या मेटाबॉलिज्म मिलता है। नाउ लास्ट स्टेज में आपको क्रेब्स साइकिल और ईटीएस देखने के लिए मिलती है। इसे हम मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए की स्टेज के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए को भेज दिया जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, विच इज ऑल्सो नोन एज क्रेब साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में भेजने के बाद प्रोड्यूस किया जाता है NADH एंड FADH2। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें NADH और FADH2 को ETC में भेजने की क्या जरूरत पड़ी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक्चुअल में आपके NADH और FADH2 के पास भी एनर्जी प्रेजेंट होती है। उस एनर्जी को हमें ATP में कन्वर्ट करना होता है। दैट इज वाई हम NADH और FADH2 को ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भेज देते हैं। ओके गाइस, मेटाबॉलिज्म सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन तक लिमिटेड नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इनफ। इसके आगे कल हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन को। गाइस ऑलवेज रिमेंबर, मेटाबॉलिज्म की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये एक्सप्लेन करता है डिजीजेस लाइक डायबिटीज को, जहां पर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में कोई डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो ये एक्सप्लेन करता है ओबेसिटी को, यानी कि जब भी आपकी बॉडी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है तब आपको ओबेसिटी देखने के लिए मिलती है। ये एक्सप्लेन करने में मदद करता है ड्रग मैकेनिज्म्स को, यानी कि किस तरीके से आपकी बहुत सारी ड्रग्स आपके मेटाबॉलिक पाथवे को टारगेट करती हैं। ऑल्सो ये एक्सप्लेन करता है कि फास्टिंग, एक्सरसाइज और स्ट्रेस की कंडीशन में हमारी बॉडी किस तरीके से सर्वाइव करती है। यानी अगर आपको मेटाबॉलिज्म समझ आ गया तो पूरी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री की फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी। सो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हमने ये सीखा कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी की लाइफ स्टोरी है। दिस इज द नेटवर्क ऑफ रिएक्शंस, दिस इज द इकोनॉमी ऑफ एनर्जी, ऑल्सो दिस इज द की ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस। आने वाले वीडियो में हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज द फर्स्ट टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आफ्टर सेल्यूलर रेस्पिरेशन हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिटेल में डिकोड करेंगे, बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग वे में। आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मेडिकल साइंस और बायोकेमिस्ट्री बनेंगे आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।